दिनों में ही ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बढ़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया के क्रम में फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन का रिसाव शुरू कर देते हैं, जो खून में मिलकर गर्भाशय की दीवारों को मजबूती प्रदान करते हैं। 7वें दिन सारे फॉलिकल्स बढ़ते हुए नष्ट होने लगते हैं, सिर्फ 1-2 को छोड़कर। ये बचा हुआ शक्तिशाली फॉलिकल बढ़ने लगता है और अपने अंदर एक अंडे को पुष्ट करता है। लगभग 12वें दिन ये फॉलिकल भारी मात्रा में एस्ट्रोजन का रिसाव खून में करता है। ये हार्मोन जब खून के माध्यम से हाइपोथैलेमस और मस्तिष्क में अवस्थित पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड भारी मात्रा में ल्यूटनाइजिंग हार्मोन का रिसाव खून में करता है। 4वें दिन ल्यूटनाइजिंग हार्मोन के कारण फॉलिकल में एक अप्रत्याशित विकास होता है। अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन के ठीक पहले फॉलिकल के अंदर स्थित एक फॉलिकल से डिटैच्ड हो जाता है। इस विकसित फॉलिकल से निकले रसायन के कारण 1 या 2 डिम्बवाही नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स उसके करीब आकर फॉलिकल को घेर लेते हैं। फिर होता है एक विस्फोट और एक उस तरल पदार्थों के साथ बाहर निकलते हैं और उनको थामने के लिए डिम्बवाही नलिका के अग्रभाग आगे आ जाते हैं, जैसे कोई बाहें फैला रहा हो और उस एक को थाम कर डिम्बवाही नलिका के मुख तक पहुंचाते हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर इस एक को बड़ी हिफाजत से गर्भाशय यानी कि यूट्रस तक पहुंचाया जाता है। इस अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन के बाद एक अंडे का जीवन 12 से 24 घंटे का होता है। इस काल में ही उस अंडाणु का पुरुष शुक्राणु से मिलन आवश्यक है, तभी एक स्त्री गर्भवती होती है। और अगर इस काल में ये फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ये एग नष्ट होकर मासिक